हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है उससे थोड़े से अपसेट भी हो गए, जैसे मैं हूँ। कोविड की थर्ड वेव ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में आ ही चुकी है और उसके भी आज पिछले 24 घंटे में आपने काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ और बहुत सारे अपडेट्स देखे सुने होंगे। मैंने भी कुछ डाले थे टेलीग्राम पर। तो अब क्वेश्चन ये होता है, क्या एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स पर ये जो कोविड की थर्ड वेव आ रही है, जो ओमिक्रॉन वायरस है, उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे? खासतौर पर एसएससी के सीजीएल 2020 का जो मेंस देने जा रहे हैं, उनके काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। कुछ रेलवे के जो बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी काफ़ी बच्चों के आए भैया कि ये चीज़ चल रही हैं, अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं और चीज़ें हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पूरी बात करेंगे और पूरा बताने की कोशिश करूंगा। पास्ट रेफरेंसेस भी लिए जाएंगे, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने और समझने को मिलेगा। और ये उस चीज़ को, क्या एग्जाम पोस्टपोन होंगे, ये आपका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। छोटी सी सोशल इन्फो है, स्टार्ट करने से पहले सैडलोस चौधरी से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे मिल जाऊंगा और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, एसएससी रिलेटेड और हर वनडे एग्जाम रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोबेबली फास्टेस्ट मिलती है वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जैसे आप सब जानते हैं, देखिए कि ओमिक्रॉन का आ रहा है और ओमिक्रॉन की जो वो है वो बहुत वो सब है। उसके वायरस की डिटेल के बारे में आपने दुनिया भर की न्यूज़ में सुन ही लिया होगा। तो केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए दिल्ली ने बैन कर दिया जी क्रिसमस न्यू ईयर गैदरिंग्स वगैरह, ओमिक्रॉन केसेस की वजह से दिल्ली ने बैन कर दिया गया है। दिल्ली में आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते भैया, कोई भी कल्चरल इवेंट हो, गैदरिंग हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर, मतलब 25 दिसंबर से लेके भाई साहब 5 जनवरी तक दिल्ली में आप ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर सकते। सेलिब्रेशन वगैरह ऐसे जहाँ पे आपको पूरी कॉन्ग्रीगेशन हो या कुछ भी हो, गैदरिंग वगैरह कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी हो, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। दिल्ली ने ये किया। दूसरा, कुछ न्यूज बता रहा हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अनुरोध किया है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में उनकी रैलियां ना करें और कोशिश के इलेक्शन कमीशन को बोला गया कि कोशिश की जाए कि यूपी के जो विधानसभा चुनाव है वो बाद में कराए जाए, अभी ना कराए जाए। ठीक है। और इस पर हालांकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उनके वो आ भी रही है और सभी की ऐसी चल रही है कि हाँ, वो जो चुनाव होने हैं वो बाद में कराए जाए। और ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश का भी डाल दिया, हिंदी का भी डाल दिया, न्यूज़ की ये कटिंग्स मैंने डाल दी हैं जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि भैया जब देश में चुनाव टल रहे हैं तो साइन बहुत पॉजिटिव नहीं है दोस्तों। पिछले साल की बात करें, जब सेकेंड वेव आने वाली थी और आई नहीं थी, तब तक आने वाली थी, और तभी भी मैं वीडियो लेके आया था और तब मैंने बताया था कि ये खतरा मंड रहा है और चीज़ें ऐसे खराब हो सकती हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे, देखो मैं आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो के आई बटन पे प्रोवाइड करा दूं वही सेकंड वेव से पहले की वीडियो, आप देख सकते हैं। ऐसे मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता, ना किसी को डराना चाहता। अब यहाँ पे ये भी बोलेंगे कुछ बच्चे के या कुछ लोग आके कि आप चाहते हो कि एग्जाम पोस्टपोन, बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं। कोई भी एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो पोस्टपोन। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं कराऊँ कि हर एग्जाम प्रोसेस नोटिफिकेशन निकले, फाइनल रिजल्ट 6 महीने में होना चाहिए हर हिसाब से, वैकेंसीज बढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ। ये इस वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ। बहुत से बच्चों की ये आ रही थी और ऐसे ही बहुत सारे जो डाटा है, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हो रही हैं हमारे सराउंडिंग में, उसके क्या इफेक्ट होते हैं आप सब जानते हैं। अगर आप नए नए हो और आपने पिछले 1-2 साल की चीज़ें नोटिस नहीं की हैं तो फिर हो सकता है भाई आप उसमें हो। मैं कोरोना रिलेटेड दोनों वेवों में सिचुएशंस देख चुका हूँ। सीजीएल के अपने मेंस की देख चुका हूँ क्या हुआ था, सीजीएल 18 के की सिचुएशन क्या हुई थी वो देख चुका हूँ, सीजीएल 19 की सिचुएशन क्या हुई थी वो देख चुका हूँ। ये 2 साल मैंने जो चीज़ें देखी हैं एग्जाम रिलेटेड, रेलवे के हो और एसएससी के हो, तो उस चीज़ों को देखते हुए मैं सच में बता सकता हूँ कि साइन पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी उत्तर प्रदेश ने भी, मध्य प्रदेश ने भी, यूपी एमपी सभी ने नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं और जिस हिसाब से सिचुएशन बढ़ती जा रही है, सच में बहुत ही वरिंग साइन है। जिनको ये मजाक लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं ऐसे ही भैया आप तो इसलिए कि ये वो, भाई नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि सीजीएल 2020 टाइम पे हो, मैं भी चाहता हूँ रेलवे एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हैं वो टाइम पे हो, मेंस। मैं भी चाहता हूँ ग्रुप डी के एग्ज़ाम, इतने 3-4 साल निकल गए, 3 साल हो चुकी हैं, अब जाके एग्ज़ाम डेट आई हैं, उन पर कुछ ना हो। बट फैक्ट ये है कि हमारे आसपास ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे देश में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे देश में जो हाई कोर्ट हैं
और वो इलेक्शन कमीशन को, प्रधानमंत्री उन सबको रैली करने से मना कर रहे हैं, विधानसभा के चुनाव पोस्टपोन करने से वो मना कर रहे हैं। इसके अलावा सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग तरीके से बैन लगा रही हैं, अलग अलग गैदरिंग्स पर उन सब पर कर्फ्यू लगा रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं। ये सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो सेकंड वेव के टाइम स्टार्ट होने से पहले हो रही थी, सारी चीज़ें वही हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। सच बात यह है कि बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। भगवान से ये दुआ करूँगा कि ऐसा कुछ भी ना हो, एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो। बट सच बताऊँ, दिल से यही चाहता हूँ, बट सच बताऊँ खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। और खासतौर पर जो अगले कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं, खासतौर पर रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी और ग्रुप डी का और एनटीपीसी का मेंस, और जो एसएससी के एग्जाम्स हैं। अब एसएससी के एग्जाम्स में आप देखेंगे, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, सीएचएसएल का होने वाला है सब 9 जनवरी को, डिस्क्रिप्टिव सीएचएसएल 2020 का। सीजीएल का 2020 का मेंस होने वाला 28-29 जनवरी को। सीजीएल का ही टीयर 3 होने वाला 6 फरवरी को। इन एग्जाम्स पे खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है। और इनका इंस्ट्रक्शन पढ़ लो पे, ये जो दो है, प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। जो ये नोटिस आया था जिसमें आपकी एग्जाम डेट आई थी, उसमें साफ साफ बोला गया है। और सिचुएशन ग्रिम होती जा रही है, ओमिक्रॉन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, चीज़ें सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे हमारे देश में, तो गवर्नमेंट पर इस चीज़ का प्रेशर है। बस दुआ यही करूँगा कि ये ना बढ़े, कंट्रोल में आ जाए। अगर कंट्रोल में नहीं आया, अगले एक हफ्ते में चीज़ें कंट्रोल में नहीं आई, तो यकीन मानिए सच में चेंज हो सकती हैं। ये जो नंबर हैं, ये जो डेट्स हैं, और जो रेलवे एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, उनकी भी डेट्स हो। जैसे आप जानते हैं एनटीपीसी का 14 से 18 फरवरी को मेंस होना, और 18 फरवरी के बाद ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने। उन पे और इन पे जो भी मतलब आप कह लीजिए जनवरी फरवरी में, इसमें दो महीने हैं इसमें, क्योंकि देखो दिसंबर अब एंड हो चुका है और ये अब ये पीक पकड़ता जा रहा है। अगर ये पीक पकड़ता भी है, अब जैसे साइंटिस्ट कह रहे हैं या दुनिया भर के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इंडिया में जनवरी में पीक पकड़ेगा और फरवरी से लौटना स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे अब गवर्नमेंट के क्या डायरेक्शंस आ जाएं, क्या इंस्ट्रक्शंस आ जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता। बट सिचुएशन पॉजिटिव नहीं लग रही है, और ये डराने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल भी मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं किसी को डराने या डिस्करेज करने के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, सच्चाई से अवगत कराने के लिए बना रहा हूँ कि ये चीज़ें पिछले साल भी हुई हैं। सीजीएल के रिगार्डिंग प्रीलिम्स हो, आपके सीजीएल प्रीलिम्स, सीएचएसएल के प्रीलिम्स हो रहे थे, बीच में रोक दिए गए थे, और फिर बाद में हुए थे आपके सीएचएसएल के प्रीलिम्स 2020 के। सीजीएल का प्रीलिम होने वाला था, बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। तो इसीलिए ये खतरा बिल्कुल है, और खासतौर पर सीजीएल 2020 मेंस पे, सीएचएसएल 2020 के मेंस पे, इन पे ज़्यादा खतरा है। और इसके अलावा रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन एग्जाम पर, क्योंकि ये जनवरी फरवरी में जा रही चीज़, अगर ये बढ़ती जाती है, भगवान से ये दुआ करेंगे कि ये चीज़ें ना बढ़े। बट हमारे देश में कमाल के लोग हैं भाई साहब, रैली में इस हिसाब से भीड़ें हैं, इतने हिसाब से लोग जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, आप कैसे नहीं, ये नहीं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात है यहाँ पर, सभी के सभी। और वहाँ पे भाई साहब एक को भी अगर ओमिक्रॉन है, वो कम से कम नहीं तो 1000 को दे के लौटेगा, और वो 1000 फिर कितनों को जाएंगे पूरी। यही चीज़ पिछली बार जब बंगाल इलेक्शन हो रहे थे सेकंड वेव के टाइम में, तब भी यही काम हुआ था, और उसकी वजह से पूरे देश के फिर क्या क्या हाहाकार हुई थी, और अभी भी वही हो रहा है। तो सच में खतरनाक है, और बिल्कुल मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है। इन पे अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सीजीएल 2020 बनी है, इस पर भी जल्दबाजी होगी। अप्रैल, मार्च अप्रैल अभी बहुत दूर है, जब तक तो वेव आगे भी खत्म हो जाती है। वेव आती है और ख़त्म होती है 1 से 1.5 महीने में, 1 से 2 महीने के अंदर आना, ख़त्म होना सब हो जाता है, जो भी पहली वेव है। तो इंटेंस तो नहीं कही जा रही कि सेकंड वेव की तरह ये इतनी इंटेंस रहेगी, बट चीज़ें होने नहीं स्टार्ट हो गई हैं। 1-1 लाख केस आ रहे हैं यूके में, बताओ यार। अमेरिका में बहुत केसेस आ रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हो रहा है पूरी दुनिया में। अभी हमारे देश में अभी स्टार्ट हुआ है वही अवेयरनेस और सारी चीज़ें। तो इन पर इतना भी फिलहाल के उसमें खतरा नहीं है। जो खतरा है जो उन पर एग्जाम्स पे है, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल 2020 मेंस, इन दोनों पे, और रेलवे एनटीपीसी मेंस, क्योंकि 14 से 18 फरवरी है। बस ये है कि चीज़ें ज़्यादा बिगड़े ना, थर्ड वेव भी आए तो बस 2-4 दिन में आगे खत्म होकर चली जाए, बस भगवान से ही दुआ। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन ग्रिम है, और वाकई में एग्जाम पोस्टपोन होने की काफ़ी संभावना सी लग रही है। दुख होगा, बच्चे बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। और अब जो भी है ऐसा ही है कि इफेक्ट तो पड़ेगा भाई साहब। अगर ये वेव आ गई और ऐसी चीज़ें बढ़ती रहीं, तो अगले 7 दिन में आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिल जाएगा। लेके जल्दी अपडेट आऊँगा। बट हाँ, पूरा आभास लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पिछले साल की तरह इस बार मैं नहीं चाहता कि मैं सही हूँ,
मैं सच में दिल से नहीं चाहता कि मैं सही हूँ, बट हाँ ये खतरा है। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। कोई अपडेट लेके होगा इससे रिलेटेड तो लेके जरूर आऊँगा और बताऊँगा आपको, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।